ठाकुर जी महाराज की। फिर इन्हीं प्रहलाद जी के वंश में आगे चल के इनके पुत्र भय वैरोचन और वैरोचन के पुत्र भय राजा बलि। राजा बलि को लेकर के और इंद्र को लेकर के भगवान ने कराया समुद्र मंथन, दैत्य और देवता को लेकर के। उस समुद्र मंथन में जो है अनेकानेक रत्न निकले, 14 रत्न निकले। कितने रत्न? जिसमें से विष, चंद्रमा, कामधेनु, गाय, कौस्तुभ मणि, मदिरा, लक्ष्मी जी, चंद्रमा जी और अंत में अमृत निकला। अमृत को लेकर के आपस में भया झगड़ा देवता दैत्यों में। सो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिला दिया और दैत्यों को रखा वंचित। राहु केतु को पता चल गया। सो भगवान ने 2 खंड किए थे। फिर बड़ा भीषण युद्ध हुआ। देवता लोग अमृत पी लिए थे, तो दैत्यों को पराजित कर दिए। सो शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र से सभी दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। अब दैत्य जब जीवित भय पुनः चढ़ाई कर दिए, खूब पिटाई करी देवताओं की। देवता मरे तो नहीं, अमृत पी रखे थे, लेकिन हार गए, भाग गए छोड़कर इंद्रासन आदि और जाके कंदरा गुफाओं में छुप गए। अब राजा बलि का त्रैलोक्य पर अपना अधिकार जम गया। बहुत दिन बीत गए। एक समय की बात देवता लोग गए भगवान के शरण, बोले प्रभु अब कृपा करिए, कब तक गुफाओं कंदराओं में छुपे रहे। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ। तो भगवान ने महाराज कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन वामन अंगुल के वामन भगवान के रूप में अवतरित भय। तो किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने खड़ाऊ दिया, किसी ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने छतरी दिया। सो वामन भगवान छोटे से राजा बलि के यहां प्रस्थान कर दिए। क्यों? राजा बलि ऐसा यज्ञ करने के लिए जा रहे थे, शुक्राचार्य जी करवा रहे थे। अगर यज्ञ संपूर्ण हो जाता तो कभी कोई राजा बलि को जीत नहीं सकता था। तो महाराज वामन जी वहां गए। वामन को देख करके बड़ा स्वागत किया राजा बलि ने कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मान किम करवामते ब्रह्म ऋषिणाम तपः साक्षान्मन्ये त्वार्पपुरधरम। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, स्वागत है। उच्च आसन पे बिठाया, चरणों में बैठ गए। बोले महाराज क्या सेवा करी जाए। वामन भगवान ने कहा देखो मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे सीमित धन चाहिए, मैं ज्यादा के प्रेमी नहीं हूं। बोले बताओ तो सही क्या चाहिए। तो कहा कि तस्मात् त्रीण पदानीव वृणे त्वदवरदर्श भात् एतावतैव सिद्धो अहम वित्तयावत प्रयोजनम। बोले ज्यादा नहीं, हमें 3 पग भूमि दे दीजिए बस। राजा बलि हंसने लगे, अभिमान था ना। बोले क्या मांग रहे हो महाराज? अरे 10-5 गांव मांगते तो शोभा भी देता। अरे कहो तो मैं आपकी सुंदर सी ब्राह्मण की कन्या से विवाह करवा दो। क्या मांग रहे हो 3 पग भूमि? कुछ और मांगो ना। इतने में गुरुदेव जी आ गए, शुक्राचार्य जी। परीक्षित जी ने कहा, राजा बलि ने कहा देखो गुरुजी कैसा साधारण सा बालक है, 3 पग भूमि मांग रहा, इसके छोटे छोटे वैसे पांव हैं, कितना आएगा? शुक्राचार्य ने ध्यान करके देखा, बोले अरे बाप रे बाप, अरे बलि मना कर दे, मना कर दे। बोले क्यों? बोले किसी ब्राह्मण का बेटा नहीं है, ये सबका बाप है। बोले कौन है? बोले नारायण है, तो ये छलने आया है, मना कर दे। राजा बलि ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, अरे प्रहलाद जी का वंशज हो, जो वचन दिया सो दिया। अरे साधारण सब बालक होगा तो केवल 3 पग भूमि लेगा, और नारायण भी होंगे ना तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? अरे संसार के सभी लोग नारायण के सामने भीख मांगने जाते हैं,
हो नारायण स्वयं मेरे यहां भीख मांगने आया, इससे बड़ा कौन सौभाग्यशाली होगा? मेरे जैसा कौन होगा संसार में? मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। गुरु जी क्रोधित हो गए, बोले जा तू श्रीहीन हो जा, श्राप दे दिया। गुरुदेव जी की आज्ञा को नहीं माना ना, श्राप दे दिया। बोले अब जो होगा सो देखा जाएगा, कोई नहीं। लिया संकल्प, टोटी में जब जल निकालना शुरू किया तो शुक्राचार्य जाकर टोटी में बैठ गए। अब बताओ, तेली का तेल जले, पड़ोसी को दर्द हो, दान कर रहा कोई और मिर्ची किसी और को लग रही है। ऐसे कहीं कहीं कथा करवा रहा कोई और परेशान और लोग होंगे। बताओ, इसको पता नहीं क्या लाल रोज का रोज उसका शुरू रहता है। कहीं कहीं ऐसा होता है ना, शादी विवाह में देखता हूं, पंडित जी को पैसा देने के लिए यजमान पैसा निकाल रहा है, पड़ोसी अरे इतना मत दो, कम दो। अधिकतर दान देने वालों को लोग रोकते हैं, और जो लोग रोकते हैं भगवान उसको काना कर देते हैं। क्या किया ये शुक्राचार्य? जाके जब कमंडलू में बैठ गए ना, तो लिया था कुशासन और निकाला उसमें से एक कुशा और सीधा वास कर दिया उसमें, टोटी में डाल के। एक आंख फूटी निकल के भगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए कभी भी दान देते हुए व्यक्ति का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। धर्म करने वाले व्यक्ति का कभी मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हो तो सहयोग करिए, नहीं हो तो उसको मना भी मत करो, करने दो जो कर रहा। संकल्प दिया, देखते ही देखते भगवान ने ऊपर के पग में सारे ऊपर के लोग, ब्रह्मा जी ने कमंडलू में भगवान के श्री चरणों को धोया, प्रक्षालन किया, उसको जल को अपने कमंडलू में रखा। बाद में वही गंगा मैया बनी। बोले गंगे मैया की। उसी कमंडलू का जल भगीरथ ने तपस्या किया था तो ब्रह्मा जी ने छोड़ा था, शिव जी की जटा में आया। शिव जी गोमुख गंगोत्री से हरिद्वार, कानपुर, काशी, बलिया होते हुए गंगा सागर गए थे। जिधर जिधर से भगवान शिव जी गए उधर उधर से गंगा जी का पदार्पण हुआ। तो एक पग में ऊपर के लोग, दूसरे पग में नीचे के लोग, तीसरे पग बोले बुता। तो राजा बलि चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज दान बड़ा कि दानी? बोले दानी। तो बोले अभी तो मैं बचा हूं, मुझे भी ना बोलो। तो तीसरा पग भगवान ने बलि के सिर पे रखा, पाताल लोग को चले गए। तब से बलि जैसा कोई दानी नहीं भाई, इसलिए कहते हैं बलिदान। क्या? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। महाराज बहुत बड़ा दानी। बलिदान का अर्थ नहीं किसी की हत्या कर दो, किसी की मर्डर कर दो, नहीं। बलिदान करते है बलि जैसा दानी जो सर्वस्व भगवान को दे दे। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान प्रसन्न हो गए थे। फिर बलि से कहा वरदान मांगो। बलि ने कहा महाराज मैं जब भी घर से बाहर निकलूं ना तो आपका दर्शन करूं। वाह बेटा, चौकीदार बनाएगा, लेकिन भगत के वश में है भगवान। बोले ठीक है भैया। देवताओं की संपत्ति उनको वापस दी, और भगवान राजा बलि के यहाँ द्वार पे खड़े रहते थे। जब बलि निकलता तो दर्शन। बहुत दिन बीत गए, लक्ष्मी जी के पास नहीं पहुंचे। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी कुछ हमारे छलिया का भी पता है? बोले राजा बलि के यहाँ गेट कीपर ही कर रहे हैं। अच्छा। तो सावन माह की पूर्णिमा को पहली राखी, पहला रक्षा सूत्र लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी, भाई बनाया। तब से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। राजा बलि ने कहा मांग बहन तुझे क्या चाहिए? कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। प्यारे क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा हे भैया अगर कुछ देना चाहते ना तो मेरे प्राणनाथ को छोड़ दीजिए, यही उपहार में दे दीजिए, बस मैं सब कुछ पा गई। तो राजा बलि ने कहा ठीक है। तो
लक्ष्मी जी अपने नारायण को लेकर के वापस अपने क्षीर सागर में पहुंची।